हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में भेदभाव कानून पहले से तो है, तो फिर यूजीसी क्यों लाया गया है नया नियम। तो नया यूजीसी नियम आने से छात्र क्यों नाराज हैं, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग, जिसको हम यूजीसी कहते हैं, उन्होंने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हाइजर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू कर दिया है। तो इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। तो शुरुआत में यह नियम पहले से मौजूद 2012 के समानता नियम की जगह ले रहा है, लेकिन इसमें बहुत सख्त और व्यापक बदलाव किए गए हैं। तो नियम केवल सलाह और मूलक नहीं रहे, अब अनिवार्य रूप से लागू करने वाले बन गए हैं। तो सभी सरकारी, राज्य, निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये लागू हो सकता है। तो भारत में पहले से मौजूद भेदभाव रोधी कानून तो है, जैसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 14, 15 और 17 में ये है, जैसे किसी भी व्यक्ति को समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 15 से विशेष रूप से धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, ये भी है। और अनुच्छेद 17 पर भी है, जैसे अछूत प्रथा यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। ये तीनों तो हैं, लेकिन भारत में भेदभाव रोकने वाले कई कानून पहले से ही लागू हैं। तो फिर ये क्यों लाया गया है वो भी जान लेंगे। और भी है ऐसे कानून, जैसे SC/ST यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी है, जो कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ भेदभाव को रोकना और अत्याचार को दंडनीय बनाना भी है। ये सब कानून है। जैसे शिक्षा संस्थानों में गैर भेदभाव नियम, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स, एंटी रैगिंग सेल्स, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, ये सब भी है। तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पहले से ही अनिवार्य सेलों होती है, जो शिकायतों को दर्ज करती है और निवारण भी करती है। तो इन सभी कानून का उद्देश्य भेदभाव को, उत्पीड़न और नफरत रोकना है। तो इसीलिए सवाल उठता है कि अगर ये कानून नियम पहले से मौजूद है, तो यूजीसी को नया नियम क्यों बनाना पड़ा है। तो यूजीसी 2026 नियम क्यों जरूरी बताया जा रहा है वो भी जानेंगे। तो यूजीसी का मुख्य तर्क यह है कि पहले से मौजूद कानून व निर्णय पर्याप्त रूप से लागू नहीं की पा रही है, तो खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वातावरण में। इसके अनुसार शिकायत बढ़ रही है। तो यूजीसी के सपक्ष रिपोर्ट की गई जाति आधारित भेदभाव को या शिकायत में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि पाई गई है। जैसे उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं कि 2019 और 20 में लगभग 173 शिकायतें थी, जबकि 2023, 23 और 24 में 378 तक पहुंच गई है, यानी लगभग 118% की वृद्धि हुई है। तो यह दर्शाता है कि पुरानी व्यवस्था शिकायतों को रोकने या हल करने में प्रभावी नहीं रह गई है। तो संस्थागत दोषों की पहचान भी करना है। तो यूजीसी का कहना है कि कई संस्थान शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और उन्हें जल्दी निपटाने के लिए कोई ठोस तंत्र नहीं है। तो पुराने नियम में केवल एक अधिकारी या सेल होती थी, जो अक्सर प्रभावी नहीं होती थी। तो इसीलिए नए नियम में इसे एक पूरा औपचारिक ढांचा दिया गया है और समयबद्ध प्रक्रिया होगा और कड़ी निगरानी के साथ बनाना भी पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी निर्देश दिया गया है। जैसे यूजीसी ने कहा है कि यह कदम NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य का हिस्सा है, जहां शिक्षा में समावेशता यानी इंक्लूजन को केंद्रीय प्राथमिकता बताया गया है। उसके बाद संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करना भी है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 70 से मिलने वाला समानता का सुरक्षा, ये जो है वो जाल हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लागू करने की जिम्मेदारी भी यूजीसी को दिया गया है। उसके बाद नया यूजीसी नियम क्या है, क्या खास बातें हैं वो भी जान लेते हैं। तो इक्विटी कमेटी का गठन करेगा। तो हर उच्च शिक्षा संस्थान में अब इक्विटी कमेटी बनानी होगी, जिसमें SC, ST, OBC, वुमेन एंड PWD
यानी विकलांग समूह का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य हो जाएगा। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर भी होगा। तो हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जो शिकायतों का निवारण करेगा, परामर्श करेगा और जागरूकता भी कार्यक्रम चलाएगा। उसके बाद इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर भी होंगे। ये देख रेख दल संस्थान के वातावरण में किसी भी भेदभाव को रोकने में सक्रिय रहेंगी। ये सब देख रेख ही करेंगे ये संस्था। उसके बाद 24x7 यानी हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल भी खोले जाएंगे। तो शिकायत तुरंत दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए डिजिटल तंत्र भी बनाया जाएगा। उसके बाद समयबद्ध प्रक्रिया भी होगी, जैसे 24 घंटे के भीतर शिकायत की समीक्षा होगी, 15 कार्य दिवस में रिपोर्ट होगी और 7 दिनों के भीतर कार्रवाई अनिवार्य की गई है। और सख्त सजाओं का प्रावधान भी है, जैसे अगर संस्था नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे ईजीसी फंडिंग, मान्यता, डिग्री प्रदान करने का अधिकार रोक दिया जा सकता है। उसके बाद विरोध और विवाद क्यों है वो भी जान लेते हैं। तो हालांकि ईजीसी का उद्देश्य भेदभाव रोका जाए, लेकिन नए नियम के कई प्रावधानों पर विवाद भी उठ खड़ा हुआ है। जैसे सामान्य यानी जनरल श्रेणी के छात्रों के प्रति पक्षपात हो सकता है। तो कई समूह और छात्र संघों का दावा है कि नियम केवल SC, ST, OBC को प्राथमिक ध्यान में देना और सामान्य श्रेणियों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देना, एक वो ने आरोप लगाया है स्टूडेंट ने। तो इस वजह से आरोप है कि नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ भेदभावपूर्ण और पक्षपाती बनाता है। तो झूठी शिकायतों पर कोई दंड नहीं है, ये भी कहा गया है। जैसे कई आलोचक कहते हैं कि अगर कोई झूठी शिकायत दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ कोई सख्त सजा नहीं है, इससे दुरुपयोग होने का जोखिम बढ़ सकता है। उसके बाद अस्पष्ट परिभाषाएं और असीम शक्ति भी है। तो कुछ लोग मानते हैं कि परिभाषाएं जैसे इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन बहुत व्यापक है और अस्पष्ट भी है, जिससे आरोप लगाने में आसानी हो सकती है और साक्ष्य बिना कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए भी कहते हैं, यानी विरोध हो रहा है। उसके बाद चिंता भी है, विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता पर असर भी पड़ेगा। तो कुछ शिक्षाविद यह कहते हैं कि केंद्रीय नियंत्रण और निगरानी संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित भी कर सकता है। उसके बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जैसे देश भर के कई विश्वविद्यालयों में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन कैंपेन कर रहे हैं और #EGC रोलबैक ट्रेंड जैसे भी निशान सामने आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लगाया गया है। जैसे कुछ याचिकाएं दायर की गई है जिससे कहा गया है कि नए नियम सामान्य छात्रों को बाहर रखते हैं और संविधान के मूल सिद्धांतों को उल्लंघन भी करते हैं, ऐसा स्टूडेंट का आरोप है। तो क्या भारत को यह नया नियम चाहिए, तो वो भी जान लेते हैं। तो यह बहस मुख्य रूप से दो धारणाओं के बीच रह गया है। जैसे पक्षधर कहते हैं कि भारत में भेदभाव वास्तविक है और केवल संविधान तथा कानूनों के होने से कुछ नहीं होगा, ये कह रहे हैं, यानी लागू करना जरूरी होना चाहिए, ऐसे कर रहे हैं। तब पुराने नियम केवल कागज पर ही थे, जबकि अब व्यापारिक नियम व संचालन भी होगा, यानी संरचना हो सकता है। तो भेदभाव रोकने का उद्देश्य संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप ही होगा, ऐसा कहा गया है। जबकि आलोचक कहते हैं कि नियम एक तरफा और पक्षपाती है क्योंकि सामान्य वर्गों को संतुलित सुरक्षा नहीं देती है, ऐसे आरोप लगते हैं। उसके बाद झूठी शिकायतों पर दंड न होना दुरुपयोग का कारण भी बन सकता है। अस्पष्ट परिभाषाएं मालिकाना शक्ति दे सकती है, जिससे अन्याय और हैरानी की स्थिति उत्पन्न भी हो सकता है। ये सब आरोप लगाया गया है। उसके बाद निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो भारत में पहले से भेदभाव विरोधी कानून और नियम तो मौजूद है, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसी जगहों में भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। यही वजह है कि ईजीसी ने नए 26 नियमों को सख्ती से, पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया और सजाओं के साथ लागू किया है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक समानता और समावेशिता सुनिश्चित हो सके। हालांकि ईजीसी के उद्देश्य संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप भी है। नए नियम की रूपरेखा, परिभाषाएं और प्रक्रियाएं विवाद का विषय भी बन गया है। इसीलिए इस नियम के समर्थन और विरोध दोनों के बीच जरूरी है कि हम तथ्यों को, न्यायिक संतुलन और संविधान के सिद्धांतों को समझें,
न कि केवल भावनाओं या अफवाहों पर भरोसा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।